यार बैठे पेन और कॉपी के साथ, क्योंकि पेन और कॉपी से हम 3 और 4 लाइन लिखेंगे। ओनली 3 और 4 लाइन। उन्हीं 3 और 4 लाइन में हम मुख्य मुख्य बिंदु मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित मुख्य बिंदु को लिखेंगे और उन्हीं 3-4 लाइनों में हम ट्रिक लिखेंगे। ऐसी ट्रिक जिससे हमें खिलाड़ी और उससे संबंधित खेल दोनों के नाम ही याद हो जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि अपने लेखरा को किस खेल में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खिलाड़ी और खेल दोनों का संबंध पूछा जाता है। तो ट्रिक में हम दोनों के ही संबंध को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। उससे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के बारे में थोड़ा संक्षिप्त में। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार को पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से जाना जाता था। 1991 से खेल के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाने लगा। आप डेट नोट कर सकते हैं कि 1991 सन याद कर सकते हैं कि 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। क्योंकि 1991 में ही देश के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की मृत्यु हुई थी, तो उनके सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई, जिसे अब 6 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार द्वारा इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। आप डेट नोट कर सकते हैं कि 6 अगस्त को केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया। और इस बार 13 नवंबर 2021 को 12 खिलाड़ियों को राष्ट्रपति जी द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आप इस डेट को भी नोट कर सकते हैं। 13 नवंबर को राष्ट्रपति जी द्वारा 12 खिलाड़ियों को तो इन 12 खिलाड़ियों के नाम हम याद करेंगे। दोस्तों, दूसरी एक मुख्य बिंदु नोट कर लीजिए कि मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के अवसर पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्योंकि ये मेजर ध्यानचंद जी का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था, जिन्हें हम हॉकी के जादूगर के नाम से भी जानते हैं। 12 खिलाड़ियों में से 5 पैरा ओलंपिक वाले खिलाड़ियों के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, पैरा ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे खिलाड़ियों के लिए आयोजित किया जाता है जो फिजिकली डिसेबल या दिव्यांग होते हैं। उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरा ओलंपिक का आयोजन किया जाता है। हमारे देश में 5 पैरा ओलंपिक के खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, इस पुरस्कार में एक सर्टिफिकेट के साथ 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो हम 5 खिलाड़ियों के नाम को पहले जान लेते हैं। अवनी लेखरा जी और मनीष नरवाल जी, ये दोनों ही पैरा शूटिंग से संबंधित हैं। पैरा शूटिंग यानी निशानेबाजी से संबंधित हैं। इन्हें इस क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगले व्यक्ति हैं कृष्णा नागर जी, पैरा बैडमिंटन से संबंधित। प्रमोद भगत जी, पैरा बैडमिंटन से संबंधित। सुमित अंतिल जी, पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं। यहाँ पैरा एथलेटिक्स होना चाहिए था। ये 5 खिलाड़ी पैरा ओलंपिक के खिलाड़ी हैं। इन पाँचों ने स्वर्ण पदक जीता है और इन्हें राष्ट्रपति जी द्वारा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका नाम याद करने के लिए सिचुएशनल ट्रिक है और फनी भी। दोस्तों, कई लोगों को आपने बाज़ारों में कपड़ों की दुकान पर देखा होगा।
पूरा काउंटर भरवा देते हैं, आधा आधा घंटा लगा देते हैं, बाद में कहते हैं, बाद में उस कपड़ा खरीदने से मना कर देते हैं और कहते हैं अब नहीं ले रहा मन इस सूट को। बस यही वाक्य हमारा ट्रिक है, अब नहीं ले रहा मन इस सूट को। सूट यानी कपड़ा। इसमें दो खिलाड़ियों के नाम अवनीलेरा हैं से और उनसे अवनीलेखा रिलेटेड खेल और के नाम मन भी। इसकी संधि कर दें तो मनीष बन जाता है और सूट से सूट। दूसरी ट्रिक है कृष्ण भगत बेड पर सुमिरन करता लेट कर। भाई कई भक्त ऐसे होते हैं जो आलसी तो होते हैं परंतु भक्ति भावना वाले होते हैं, तो वे बैठ कर ही या बिस्तर में लेट लेट कर ही भगवान का स्मरण करते हैं। तो ऐसे ही एक कृष्ण भगत है, वो बेड पर क्या करता है, सुमिरन करता लेट कर। तो कृष्ण से कृष्णा नागर जी, कृष्ण से कृष्णा नागर और भगत से प्रमोद भगत और बैट से बैडमिंटन, दोनों ही बैडमिंटन पैरा बैडमिंटन से संबंधित हैं। और अगले व्यक्ति हैं सुमित अंतिल जी और ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। तो इस ट्रिक में भी 3 खिलाड़ियों के नाम और उनसे रिलेटेड खेल के नाम छिपे हैं। एक बार दोबारा देख लें आप इसको, इन इन ट्रिक को नोट करें और उनसे संबंधित खिलाड़ियों के नाम भी नोट करें। कृष्ण भगत जी, कृष्ण भगत, कृष्ण नागर जी पैरा बैडमिंटन, भगत जी प्रमोद भगत और बैट से दोनों ही पैरा बैडमिंटन वाले, सुमिरन से सुमित और एथलेटिक्स से एथलेटिक्स। आप आसानी से अगर आपने ये याद कर रखे हैं तो आपको आसानी से आप एग्ज़ाम में आंसर लगा सकेंगे। आगे बढ़ते हैं और ऐसे खिलाड़ियों के नाम याद करते हैं जो फिजिकली ठीक हैं या जो पैरा ओलंपिक के नहीं हैं। तो ऐसे खिलाड़ी हैं लवलीना बोरगोहेन, लवलीना साथ होना था, लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी से संबंधित हैं। पहले इनके नाम जान लेते हैं फिर ट्रिक की ओर बढ़ेंगे। PR श्रीजेश जी हॉकी से संबंधित हैं, मनप्रीत जी भी हॉकी से संबंधित हैं और नीरज चोपड़ा जी एथलेटिक्स से संबंधित हैं, रवि कुमार जी कुश्ती से संबंधित हैं, मिताली राज जी क्रिकेट से संबंधित हैं, सुनील छेत्री जी फुटबॉल से संबंधित हैं। तो ये 7 खिलाड़ी हैं। पिछले में हमने 5 पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के नाम याद किए। आप उस ट्रिक को याद करें, 3-4 बार पढ़ लें, आपको ज़रूर याद हो जाएगा और उनसे ढूंढना सीखें। तो यहाँ देखते हैं लवलीना बोहरलेग मुक्केबाजी से, PR श्रीजेश हॉकी से। तो उन्हें याद करने के लिए पहले हम थोड़ा जान लेते हैं एथलेटिक्स के बारे में। दोस्तों एथलेटिक्स में वे खेल होते हैं जो ट्रैक पर खेले जाते हैं, ट्रैक यानी पट्टियों पर। आपने खेल के मैदानों में देखा ही होगा, चूने से लाइनें खींची रहती है और वहाँ पट्टियाँ बनी होती हैं। उन पट्टियों में कोई भी खेल जैसे रेस या भाला फेंक या कोई भी ऐसे खेल खेले जाते हैं। तो ऐसे खेल जो ट्रैक पर खेले जाते हैं उन्हें एथलेटिक्स कहते हैं। तो जैसे कि नीरज चोपड़ा जी जेवलिन थ्रोअर हैं, यानी भाला फेंक में से रिलेटेड हैं। तो भाला फेंक भी ट्रैक पर खेला जाता है, तो इसीलिए एथलेटिक्स से संबंधित है। तो बात करते हैं इनके नाम याद करने की ट्रिक की और बढ़ते हैं। दोस्तों ट्रिक है ये, लवली की मुक्केबाजी में प्यारे श्रीमान ने हकीकत में नए रुख में करताली की फटकार सुनाई। इधर ने है श्रीमान ने फटकार सुनाई। ठीक है दोस्तों, तो ये तो ये हमारा थोड़ा बेस बन रहा है, इसमें कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं, इसके नाम को याद करने में कोई ट्रिक नहीं है, ये थोड़ा हमारी ट्रिक के आधार बन रही है। तो लवली से लवलीना और मुक्केबाजी है। ठीक है, ये एक सिचुएशन में लवलीना मुक्केबाजी कर रही थी और प्यारे श्रीमान ने हकीकत में नए रुख के साथ करताली की फटकार सुनाई। ठीक है, तो मुक्केबाजी। फिर आते हैं प्यारे, PR, यहाँ PR है और प्यारे, ये दोनों ही सिमिलर लगते हैं। प्यारे श्री से श्रीजेश और मान से मनप्रीत सिंह, इन दोनों के नाम हमने पहले लिख लिए। अब इससे संबंधित खेल का नाम हकीकत से हॉकी। ठीक है, तो मतलब प्यारे श्री से PR श्रीजेश और मनप्रीत सिंह दोनों ही हकीकत में हॉकी से रिलेटेड हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना से नीरज जी और A से एथलेटिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रा से रवि और खा से कुश्ती यानी
का से है, पर खा और का दोनों ही भाई भाई हैं, एकदम सहोदर भाई हैं। आप किसी व्यक्ति का कार्ड उसके भाई के पास भी दे सकते हैं, तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन इससे भी कर सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं करताली। कर से क्रिकेट, ताली से मिताली राज जी। और करताली का मतलब होता है हाथ से बजाई जाने वाली ताली, और हाथ से बजाई जाने वाली ताली सबसे ज़्यादा क्रिकेट में ही प्रयोग की जाती है। वैसे हर किसी में प्रयोग की जाती है, पर कर से क्रिकेट और ताली से मिताली जी। और फटकार से फुट और सुनाई से सुनील जी। फटकार, सुनाई, फुट हम में आप फट की आवाज़ सुन रहे हैं और आवाज़ सुनाई जाती है तो सुनील जी। फटकार से फट और सुनील जी, सुनाई से सुनील जी। आप इसे आराम से याद कीजिए, आप इस ट्रिक को लिख दीजिए। और दोस्तों इस ट्रिक में खिलाड़ी के नाम भी हैं और खेल के नाम भी, दोनों के नाम हैं। बहुत ही दुर्लभ ट्रिक है, याद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के लिए देखने के लिए। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही।